जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? कितना? सर 16 आंसर आ गया ना थर्ड? कितना? चलो करते हैं इसको, तो आसानी है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें कैसे करने दो इसके क्वेश्चंस। इनिशियल मोल्स, फिर इक्विलिब्रियम मोल्स। इक्विलिब्रियम पे क्या सीन होगा, हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। इक्विलिब्रियम मोल्स रिएक्शन को थोड़ा आगे प्रोसीड कराया हमने x से, स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से x और 2x बन गया ये, ठीक है। 0.5 ऑलरेडी था, 2x और बन गया, एंड द मोल्स आर गिवन टू बी इक्विलिब्रियम मोल्स। आपको कितने दे रखे हैं? 1 दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा वॉल्यूम 1 लीटर दिया है और कंसंट्रेशन फाइनली 1 मोल पर z की, तो इसलिए मोल्स भी 1 ही हो जाएंगे। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0.25, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75, और ये 1.25। क्लियर है बच्चों? 1 लीटर है वॉल्यूम, तो जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन हो जाएगा, कोई पंगा नहीं है। यहाँ से आपका केस ही आ जाएगा सीधे। और बच्चों इस रिएक्शन जिनमें डेल्टा एन जी 0 होता है, शरीफ रिएक्शंस केपी केसी सब बराबर, कुछ भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मोल्स लेफ्ट में उतनी राइट में। अंडरस्टूड एवरीवन? सो द आंसर विल बी z का स्क्वायर, z की कंसंट्रेशन की पावर 2, जैसे इक्विलिब्रियम लिखते हैं, अपॉन x इंटू वाई। ऑलराइट। तो कितना आएगा ये? इसको 3/4 लिखा, इसको 5/4 लिखा। 3 और 5 6, कैलकुलेशन देते हैं। 5/4 16/15, और हमें पूछा है, क्या पूछा है? हाँ, x/15, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 16। ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स, इनिशियल मोल्स लिखो, इक्विलिब्रियम मोल्स लिखो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इनिशियल लिखा, इक्विलिब्रियम लिखा, और उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो सब लोग। 5
हाँ जी, आगे आंसर पूछो। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स। तो ये शरीफ रिएक्शन है, फिर से a प्लस टू बी गिव्स टू सी प्लस डी। इसमें कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे ये सीन है और बनेगा 2x प्लस 2x और x। क्लियर है? तो इनिशियल 1 और 1.5, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स 1.5 माइनस 2x, और बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे इक्वल हो गया ये। तो इक्वल हो गया तो ये वैल्यू सीधे सीधे आपकी जो आएगी x की 0.5 आ जाएगी। ठीक है, 0.5 आ गई x की वैल्यू, तो ये 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0.5 हो गया। क्लियर? तो k का वैल्यू आ गया सीधे 0.5 इंटू डी का स्क्वायर, c का स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। आंसर आ गया 4। ठीक है, ऐसे इतने आसान आसान से क्वेश्चन हैं ये। इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इनिशियल मोल्स लिखो, इक्विलिब्रियम मोल्स लिखो। ठीक है, फिर सॉल्व कर दो। समझ में आ गया बच्चों सबको ये? ठीक, कोई दिक्कत? वाला जब गैसेस के लिए होता है तो पार्शियल प्रेशर वगैरह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पार्शियल प्रेशर। एक बार ट्राई करो इसको, या एक सेकंड रुकना है, कुछ चीजें बता देता हूँ फिर इसमें। तो ऊपर वाले मोल्स वाला तो आसान है, उसके गैसेस के लिए बच्चों क्या, कैसे कैसे हम एक्सप्रेशन निकालते हैं? आपको आपने किया हुआ है बहुत बार। 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम उसकी टर्म्स में हम निकालते हैं केपी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इनिशियली हम वन वन एज्यूम कर लेते हैं अल्फा की टर्म्स में निकालने के लिए। ठीक, तो ये आगे इनिशियल, ये इक्विलिब्रियम पे सीन। नाउ इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन, इससे हम इक्विलिब्रियम का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 1 माइनस अल्फा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब इन तीनों को ऐड कर दिया, विच इज 1 प्लस अल्फा। समझ में आ रहा है सबको? तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। पार्शियल प्रेशर आ गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं इसके। और इसके बाद टोटल पार्शियल प्रेशर्स निकालने का केपी का वैल्यू आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, तो ये दिस इंटू इस तरह से हम एक्सप्रेशन निकालते हैं जो केपी का। ठीक है, ये सब आपने किया हुआ है। आ जाता है ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर। दिस इज द वे टू फाइंड केपी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट है ये। स्पेस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इफ PCl5 dissociates 10% at 1 atm pressure, ठीक है, find Kp, also find pressure at which it dissociates 20%। करो एक बार इसको ट्राई।
हाँ जी, आगे बच्चों इसका आंसर। तो एक हाँ जी, कर लिया सबने। तो अल्फा केपी निकालने के लिए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अल्फा हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। एक्सप्रेशन याद है तो ये फायदा रहेगा यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली अगर ये वाला क्वेश्चन आया, इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आया तो, और नीट वगैरह में तो इसी पे आता है जनरली, ठीक है। 1/99 आ गया। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, केपी कांस्टेंट रहेगा, केपी कैन नॉट चेंज प्रेशर वगैरह चेंज करने से, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रेशर निकालना है, अल्फा आपको दे रखा है 20%, तो 20% से हमने ये निकाला केपी और इसको इक्वेट मार दिया केपी से, केपी विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रही बात बच्चों सबको, ठीक। तो दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ प्रेशर, कितना आ जाएगा 24/99 atm। समझ में आ गया सबको, ठीक। तो गैसियस होमोजीनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम है ना, होमोजीनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम है ये, उसके लिए हम ये सब हरकतें करते हैं सॉल्व करने के लिए। नाउ ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन फोर्थ, एवरीवन, फोर्थ क्वेश्चन।
आंसर आया बच्चों किसी का? नहीं है? तरीका वही है, 1 1 माइनस अल्फा, है ना? ठीक है, तो मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे कैसे? टोटल ऐड करोगे आपको ये 1 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा इंटू पी टोटल। सेम स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यार यहाँ तक तो। ऑलराइट, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा, ये मोल फ्रैक्शंस इनटू पी टोटल कर दिया। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो कि एज्यूम प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन पी टोटल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब भी ये लाइन लिखी हो मतलब हमें अप्रोक्सीमेशन करना है कुछ। ऑलराइट, समझ आ रहा है क्या अप्रोक्सीमेशन करना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन पी टोटल, इसका मतलब क्या होता है कि अमोनिया बहुत कम बन रहा है, बहुत कम बन रहा है मतलब अल्फा नेग्लिजिबल है। ठीक है, अल्फा नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर अल्फा को उड़ा देंगे जहां पर भी अल्फा आ रहा है। समझ में आ रही बात? पी पी, क्योंकि अल्फा तो नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या करना है आपको? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज Kp इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। अच्छा, हमने थोड़ा उल्टा रिएक्शन स्टार्ट कर लिया, अमोनिया को रखा है तो हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट तो हम इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ है, अमोनिया को रखा है हमने डिसोसिएट होने के लिए। ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है भाई क्वेश्चन? 3 अल्फा बाय 2, यहाँ पे अब बच्चों आप इसको नेग्लेक्ट कर दो अल्फा को, क्योंकि अमोनिया बहुत कम है, अमोनिया बहुत कम है यानी कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, तो अल्फा अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1।
ये वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी, ये वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी और अल्फा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। समझ आ गया? अल्फा अगर 1 होगा तो ये p/2, ये 3p/2। कोई दिक्कत? यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सीधे सीधे x के इक्वल रख दो क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया ही कैलकुलेट करना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3p/2 का क्यूब इंटू p/2 बाय x डिवाइडेड बाय x विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो होगा आपका 1/kp के इक्वल, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन का, इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kp दिया है और हमने जो रिएक्शन उल्टी लिखी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/kp हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया सबको? यहाँ से x का वैल्यू आएगा, कितना आएगा? 3 का क्यूब 27/4 p की पावर 3/2, नहीं 3, ठीक है, p की पावर 3 और kp मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है? का हुआ pure ammonia is left to dissociate 1s alpha over 2 गड़बड़ तो नहीं की है। किसी को कोई गलती दिखाई दे रही है? जो देखो यार, गलती दिखाई नहीं दे रही। kp का स्क्वायर रूट, इन्होंने जबरदस्ती हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्शन को, हाफ से मल्टीप्लाई करके किया होगा फिर। ओके ठीक है, इन्होंने रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई, kp का स्क्वायर रूट किया हुआ है ना, तो इन्होंने हाफ से मल्टीप्लाई किया होगा रिएक्शन को, वैसा करके कर देते हैं। लेकिन ठीक है, ये ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि इन्होंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी, ये ऑप्शंस देख के समझ में आया हमें कि ये इन्होंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है, kp का पावर हाफ लिया इन्होंने हर एक ऑप्शन में। ठीक है छोटू, ये ऐसा करना चाह रहे हैं कि ऐसे करो आप सॉल्व, तो ऐसे ही कर देते हैं। क्लियर एवरीवन? p/2 3p/2 p/2 की पावर हाफ अब आ जाएगा आंसर, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं। हाँ जी, जो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कोई? समझ में आ गई बात सबको? 1/kp की पावर हाफ, इन्होंने बच्चों ऐसे ऑप्शंस बनाए तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, इसमें kp की पावर हाफ लेके यहाँ से ऑप्शंस आ जाएगा आपका p की पावर आ जाएगा 2, 3 की पावर 3/2 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ 2 का ना 4 इंटू p की पावर हाफ इंटू p का स्क्वायर इंटू kp की पावर हाफ। ठीक है ना? तो ऑप्शंस देख के कुछ ऐसा समझ में आया, क्वेश्चन देख के नहीं समझ आया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको एग्जाम में ऐसा आएगा तो कई बार आपको ना ऐसी चीजें होंगी, भाई आपने ऑप्शन देखे पहले, आपने एक तरीके से सॉल्व किया तो उससे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, मैच तो किया, उन्होंने इक्वेशन ही चेंज कर दी था। हम कर रहे थे ऊपर वाली इक्वेशन जो उन्होंने दी हुई है उसके हिसाब से सॉल्व, तो उससे आंसर बना नहीं कोई। ठीक, तो फिर हमने क्या किया, जो हाफ से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करके देखा, क्योंकि ऑप्शंस में सब में kp की पावर हाफ आ रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया kp की पावर हाफ 1/kp की पावर हाफ, वहां से सॉल्व हो गया। हाँ जी, समझ में आई अनन्या? एनी डाउट?
आहाना, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अंशुल, हर्ष, मनन, यस सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यही है, अच्छा ही सिर्फ इसकी इतनी है कि इन्होंने वैसे सॉल्व नहीं किया जैसे इक्वेशन दी है, इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सॉल्व किया और ऑप्शंस उसके हिसाब से पड़े हुए वहाँ पे। ओके बच्चों, ठीक। तो ये हो गए हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस, होमोजीनियस गैस फेज। एक होता है हेटेरोजीनियस गैस फेज, जिसमें एक तरफ लेफ्ट में सॉलिड होता है, ये और आसान हो जाता है सॉल्व करना इसको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन सॉलिड है इसलिए उसका कोई रोल ही नहीं है। सीधे हमें देखना है कि ये एक्स और एक्स आएगा, एक्स और एक्स आएगा। तो जो भी बच्चों मोल रेशियो होगा यहाँ पे राइट साइड में, है ना, जो भी मोल रेशियो होगा यहाँ पे उसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अगर इक्वल इक्वल मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन आ गया हाफ हाफ, ठीक है। ऊपर वाला ही तरीका लगा रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, सॉलिड को इग्नोर मारना है। सॉलिड के मोल्स को हमने क्या मारना है, इग्नोर, क्योंकि सॉलिड का तो पार्शियल प्रेशर होता नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन इसके हाफ हाफ आ गए, अंडरस्टूड। और पार्शियल प्रेशर हो गया P/2 P/2, ऐसे इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना होगा। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन और है, तो क्वेश्चंस हैं इसमें, और उसके बाद ली शैटलर्स प्रिंसिपल है थ्योरेटिकली। एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन दी नहीं है इसको करो try। आंसर है भाई?
मोलर मास NH4SH का सीधे 51 ही आ जाएगा, तो आसान सी कैलकुलेशन होगी। 0.1 मोल NH4SH है, 3 लीटर है वॉल्यूम, और 600 केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर। बिल्कुल जैसे भी बताया बच्चों वैसा ही इक्वेशन है, सेम NH4SH सॉलिड है, राइट में NH3 गैस, H2S गैस। ये 0.1 मोल्स था इनिशियली, 30% टूट रहा है। कितना डिसोसिएट हो रहा है? 30%। तो 30% ये बनेंगे 0.03 मोल्स, 0.03 मोल्स। कुछ भी नहीं करना यार, सिर्फ प्रेशर निकालना है ना। इनके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे तो केपी आ जाएगा। इतना सा सोचना है यार आपने, कुछ भी नहीं होता है ना इसके क्वेश्चंस में, न्यूमेरिक बहुत आसान होते हैं। प्रेशर कैसे आएगा? nRT/V 600 केल्विन है, और 3 लीटर दे रखा है आपको वो वॉल्यूम। ठीक है, तो सीधे ये कितना आएगा? 8 6 48, तो 0.5 के आसपास आ जाएगा भाई। इतना आसान सा है ना। 8 6 40, 0.5 के आसपास आ गया प्रेशर। 0.25 पेजी में कैलकुलेशंस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.25। ऑप्शंस में से देखिए आपने कौन सा फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सुना है, आसान है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कि अगर कैलकुलेशंस तेजी में, तो 0.242 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो उसके बाद बच्चों ली शैटलर्स प्रिंसिपल, नेक्स्ट चीज इसमें लास्ट क्या है? ली शैटलर्स प्रिंसिपल थ्योरेटिकल है ना। तो ली शैटलर्स प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे कि इक्विलिब्रियम क्या चेंज करने से किधर की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है, ये सब चीजें। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो एक बार। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हाँ जी, आंसर बताओ इसका यार, कोई तो बताओ।
चुप बैठे हो सब। अंशुल क्या हो गया? ये सिर्फ 2 मिनट सोचने दो। ये बताया ऑप्शन। ओके, ठीक है, वेरी गुड वृत्ति, आंसर सही है आपका। तो इसमें जो मेरा तरीका इजी था वो आप लोग एक बार ध्यान से सुन, है ना। तो हम सीधे सीधे वॉल्यूम से देखते हैं। किससे देखना है आपको? सीधे सीधे वॉल्यूम से। वॉल्यूम पे क्या असर हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम को जितनी आप जगह दोगे, जितनी चादर दोगे, उतने पाँव फैलाएगा ये। अगर ज्यादा वॉल्यूम दोगे तो ज्यादा वॉल्यूम की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ज्यादा वॉल्यूम मतलब राइट साइड, जहां ज्यादा मोल्स है वहां पे ज्यादा वॉल्यूम होगा गैस की। ठीक, तो सीधा सा फंडा है, आपको हमेशा ये देखना है कि वॉल्यूम किधर ज्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे हायर वॉल्यूम की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका होता है सोचने का। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो आप सोच लोगे कि वॉल्यूम कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम कम कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा? लो वॉल्यूम की तरफ। समझ में आ रहा है? डिक्रीजिंग प्रेशर आप मन में सोच लोगे इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब हाई वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका होता है सोचने का कि प्रेशर को चेंज करने पे किधर की तरफ शिफ्टिंग होगी। क्लियर है बच्चों? हेबर्स प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसमें लेफ्ट साइड में हाई वॉल्यूम और राइट साइड में है लो वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम किधर की तरफ जाएगा? लो वॉल्यूम की तरफ, आगे की तरफ। तो फेवरेबल कंडीशन भी आपको पता है हेबर्स प्रोसेस की क्या होती है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। वो बाद में आएंगे टेम्परेचर पे। और प्रेशर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, हाई वॉल्यूम की तरफ शिफ्टिंग होगी। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, प्रेशर चेंज करने पे, वॉल्यूम चेंज करने पे। ऑलराइट, सेम चीज आप लगाओगे फिजिकल इक्विलिब्रियम पर भी। फिजिकल इक्विलिब्रियम, वाटर गैस, वाटर और स्टीम। ठीक है, स्टीम की तरफ होगा हाई वॉल्यूम, वाटर में होगा लो वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब लो वॉल्यूम करना। तो गैस का लिक्विफिकेशन होता है। गैस का क्या होता है? हाई प्रेशर पे लिक्विफिकेशन ना। इक्विलिब्रियम वो गैस स्टेट में भी पढ़ा है हमने। प्रेशर आप कम करोगे तो वेपर्स में कन्वर्जन ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग आसान हो जाएगी, है ना। हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉइलिंग आसान हो जाती है, जल्दी हो जाती है बॉइलिंग। कम टेम्परेचर पे ही वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है, आइस वाटर, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि वाटर का वॉल्यूम कम होता है बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आइस की डेंसिटी कम और वॉल्यूम ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। उल्टा होता है, सॉलिड में कम, इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, उल्टा आइस में। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे प्रेशर इंक्रीज करोगे आप मतलब वॉल्यूम कम, मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्टिंग टेक्स प्लेस। लो प्रेशर पे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग होगी। क्या होगी? फ्रीजिंग होगी। इससे भी हाई ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहां पे आइस ज्यादा मिलती है। समझ में आ गया सबको? ग्रेफाइट डायमंड, इसमें भी वही फंडा है, डायमंड की डेंसिटी ज्यादा यानी कि वॉल्यूम कम। तो हाई प्रेशर पे पहाड़ों के नीचे हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम होगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लो वॉल्यूम लिखना है मेरे को। ठीक है बच्चों, तो हाई प्रेशर मतलब लो वॉल्यूम, डायमंड मिलेगा हमें। कहानी समझ में आ गई? क्लियर है इतना सबको? एक स्पेशल केस रहता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जो कि इस क्वेश्चन में भी था, बहुत अच्छा पार्ट है बोला। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस तो दो कंडीशंस में होता है।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा खेल वॉल्यूम का ही है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक, ये इक्विलिब्रियम है, मैंने इसमें आर्गन ऐड कर दी, नियॉन ऐड कर दी, लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे की है, हमें देखना वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नो चेंज। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सीधे सीधे वॉल्यूम का फंडा है। तो आप ध्यान रखोगे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, नो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक, लेकिन अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है, ठीक है, ऑन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो ऐसे में जब आप ऐड करोगे, कोई भी इनर्ट गैस ऐड करोगे, तो क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे आप मोल्स बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपको वही सोचना है, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो आपको शिफ्टिंग भी किधर की तरफ मारनी है? इधर की तरफ शिफ्टिंग मारनी है जो हाई वॉल्यूम की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जितनी चादर उतने पांव फैलाएगा इक्विलिब्रियम। ऐसे सोचना है, दिस शुड बी द, दिस इज द इजीएस्ट थॉट प्रोसेस, इसी से आपको सोचना है क्वेश्चंस करते वक्त। क्लियर एवरीवन? तो अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है? वॉल्यूम बढ़ गया, हाई वॉल्यूम की तरफ, हाई मोल्स ऑफ गैसेस की तरफ शिफ्टिंग मारनी। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो N2 को ऐड करने पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो चेंज। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, और टेम्परेचर को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, और फिर केमिकल के बाद आयनिक शुरू कर लेंगे हम कल वाली क्लास में। ओके, बाय। Thank you so much. Thank you, sir.